हेलो स्टूडेंट, मैं रोशन कुमार और आज मैं फिर से नाउन का तीसरा लेक्चर लेकर आ चुका हूं जो कि नंबर बेस्ड है। यानी कि हम लोग इसमें भी नंबर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग ने सबसे पहला लेक्चर में नाउन के बारे में कवर किया था, नाउन को पूरे डिटेल में समझा था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है नंबर के बारे में देखा था और सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर को में चेंज करने से के लिए हमने सीखा था, बहुत सारे रूल्स देखे थे। अब जो है कुछ स्पेशल जो या फिर बोल सकते हैं हम अपवाद जिन्हें हम बोल सकते हैं, एक्सेप्शन जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो कुछ हैं जो कि आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुज, ठीक है, यहाँ पे जो गुज होता है इसका ओ जो होता है ना, ये ओ डबल ई में चेंज हो जाता है, डबल ई में चेंज हो जाता है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। ऐसे ही टूथ हो गया तो टूथ का डबल ओ डबल ई में चेंज हो जाता है, यानी कि टूथ का क्या हो जाता है, टीथ हो जाता है। यानी कि अगर सिंगुलर गुज है तो गिज क्या हो गया, प्लूरल। टूथ सिंगुलर है तो टीथ क्या हो गया, प्लूरल हो गया यहाँ पे। उसी तरह से फुट अगर सिंगुलर है तो फुट से क्या बन जाएगा, फीट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है माउस याद रखिएगा। माउस हमेशा एक्सेप्शनल है, थोड़ा सा अलग तरह से ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारे जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे के सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि माउस जो है, माउस का माइस हो जाएगा, ठीक है, माउस का माइस। मैन का क्या हो जाएगा, तो मैन का मेन हो जाएगा। उमेन का क्या हो जाएगा, तो उमेन का उमेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ कुछ ऐसे नाउन भी आते हैं जिनका कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, ठीक है। तो उन्हें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे और डिटेल्ड में कवर करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, यानी कि प्लूरल उन्हें हम बना ही नहीं सकते। या फिर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, उन्हें हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। तो उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो भी और भी स्पेशल रूल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको पहले याद रखिएगा। गुज का क्या हो जाएगा, गिज। टूथ का टीथ। फुट का फीट। और माउस का माइस। मैन का मेन। और उमैन का उमेन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम कुछ स्पेशल रूल्स पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो पहला रूल होता है कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, ठीक है, यूएस आपको लगा हुआ दिख जाए, ठीक है, क्या लगा हुआ दिख जाए, यूएस। यानी कि लास्ट में अगर आपको यूएस लगा दिखेगा तो वहां पे आपको बस क्या करना है कि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूएस को हटाना है, ठीक है, यूएस को हटाना है और बस सिंपल सा आई को जोड़ देना है, ठीक है। सिंपल सा क्या जोड़ देना है, आई को जोड़ देना है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, और भी एग्जांपल का हम बात करेंगे, ठीक है, आगे चलकर अगले स्लाइड में। तो देखिए कैक्टस, जैसे कैक्टस जो हो गया ना, जो नागफनी होता है, कैक्टस का मतलब नागफनी। तो इसमें लास्ट में क्या है, यूएस है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लास्ट में क्या यहाँ पे है, लास्ट में यूएस, ठीक है, लास्ट में क्या है, यूएस। तो यूएस को चेंज करके हम क्या कर दिए, आई में चेंज कर दिया। फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यूएस को हटा दिए, ठीक है, यूएस को हटा दिए और यूएस के जगह पे हम क्या लगा दिए, आई को लगा दिए, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा जो रूल होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में अगर ओ एन लगा दिखे, ठीक है, ओ एन, या फिर आपको दिखे यू एम, ठीक है, यू एम, तो ओ एन रहे या फिर यू एम रहे तो इसमें क्या किया जाता है, तो इन दोनों को हटाकर, ठीक है, ओ एन या फिर यू एम को हटाकर क्या लगाया जाता है, तो लगाया जाता है ए, ठीक है, क्या लगाया जाता है, ए। यानी कि यू एन और ओ एन को हटाकर हम उसके जगह पे सिंपल सा एक लगा देते हैं, लेटर ए, जिससे कि क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। यानी कि क्राइटेरियन जो है, क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन से क्या बन जाएगा, क्राइटेरिया। यहाँ पे जो ओ एन दिख रहा है ना, यहाँ पे जो ओ एन दिख रहा है, ओ एन को चेंज करके हम क्या कर दिए, ए में चेंज कर दिए, ठीक है, ओ एन को चेंज करके ए में। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओ एन को हटा दिए और ए को लगा दिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर लास्ट में यूएस हो तो यूएस को हटाकर आई लगा देते हैं, ठीक है, यूएस को हटाकर आई लगा देते हैं। अगर लास्ट में ओ एन या फिर यूएम हो, ठीक है, ओ एन या फिर यूएम, तो उसमें क्या करते हैं हम, लास्ट में से ओ एन चाहे यूएम को हटाते हैं और वहां पे लगा देते हैं ए, ठीक है। अगला जो रूल्स है, देखिए अगर जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में आई एस लगा हो, ठीक है, आई एस,
आई एस। तो आई एस को क्या करते हैं कि हटाते हैं और ई एस लगा देते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई के जगह पे, ठीक है, आई के जगह पे हम क्या लगा देते हैं, ई लगा देते हैं। बाकी एस तो सेम ही रह गया ना, तो आई के जगह पे एस लगा देते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आई एस को हटाकर हम ई एस लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एनालिसिस, एनालिसिस में लास्ट में क्या है, आई एस, ठीक है, लास्ट में आई एस, और ई आई एस के जगह पे हम क्या लगा दिए हैं, ई एस। आई एस की जगह पे क्या लगा दिए हैं, ई एस। तो यहाँ पे बन गया सिंगुलर, यानी कि ये क्या हो गया, ये रहा सिंगुलर, ठीक है, और ए हो गया प्लूरल, ठीक है, ए क्या हो गया, प्लूरल। तो सिंगुलर से प्लूरल हो गया, यानी कि आई एस को चेंज करके हम क्या कर दिए, ई एस में चेंज कर दिए। अब अगला रूल देखिएगा, अगला रूल जो होता है, देखिए, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ लगा हो, ठीक है, जैसा कि हम लोग ने पहले वाई के बारे में पढ़ा था, ठीक ना, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम बताते हैं। जैसे बी ओ वाई, तो y के पहले ना, ध्यान दीजिएगा, y के पहले अगर o रहता था तो वहां पे क्या करते थे कि सिर्फ सॉरी, y के पहले अगर भवेल रहता था, ओ नहीं भवेल, ठीक है, तो भवेल रहता था तो क्या करते थे, तो बस एस लगा के प्लूरल बना देते थे, ठीक है, बस एस लगाकर प्लूरल बना देते थे। और अगर y के पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाता था, जैसे बेबी में हो जाता है, ठीक है, बेबी में, तो बेबी में क्या किए, बी ए बी आई ई एस, यानी कि y को हटाते थे, ठीक है, और आई ई एस को लगाते थे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी उसी तरह से थोड़ा सा है। पहला पॉइंट क्या है कि अगर y से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, y के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, तब तो हम ई एस लगाएंगे, ठीक है ना, तब तो हम ई एस लास्ट में लगाएंगे, कुछ हटाना नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या लगाना है, ई एस लगाना है। और अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर ओ से पहले, ठीक है, ओ से पहले अगर भवेल दिख जाए, ठीक है, ओ से पहले क्या हो, भवेल, तब हम क्या करते हैं कि लास्ट में एस लगाते हैं, सिर्फ एस। तो देखिए, जैसे कि रेडियो हो गया, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें मैंगो हो गया, तो मैंगो में देखिए ओ के पहले जी है, ओ के पहले जी, और जी क्या होता है, तो जी एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है। तो कॉन्सोनेंट आया, इस वजह से क्या किए कि लास्ट में जोड़ दिए ई एस, लास्ट में जोड़ दिए ई एस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया रेडियो में, लास्ट में है ओ, लेकिन इसके पहले क्या है, आई, इसके पहले क्या है, आई, और आई क्या होता है, तो आई होता है भवेल, तो भवेल है, इसलिए क्या कर दिए हम, इसमें सिर्फ लगाए हैं एस, ठीक है, सिर्फ क्या लगाया गया, एस। अब आगे देखिएगा, इसमें और भी हम जैसे एग्जांपल्स का बात कर लेते हैं, ठीक ना, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि वीडियो हो जाएगा, वीडियो। तो देखिए, वीडियो में क्या है, वीडियो सिंगुलर हो जाएगा, वीडियो के लास्ट में ओ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लास्ट में क्या है, ओ। अब ओ के पहले क्या है, तो ओ के पहले भवेल, अगर भवेल रहता है तो भवेल रहने के दौरान क्या करते हैं, सिर्फ एस जोड़ते हैं, ठीक है, सिर्फ एस जोड़ते हैं, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट दिख जाए, ठीक ना, कॉन्सोनेंट अगर ओ के पहले होता तब क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। अब देखिए, अगर बात हम करें फोटो का, ठीक है, फोटो का, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसके भी लास्ट में ओ है, और ओ के पहले क्या नजर आ रहा है आपको, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, लेकिन कॉन्सोनेंट वाले में क्या रहता है, कॉन्सोनेंट में लास्ट में हम ई एस जोड़ते हैं, ठीक है, लास्ट में हम ई एस जोड़ते हैं। लेकिन फोटो को याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, फोटो को याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन होता है, और इसमें सिर्फ एस ही जोड़ा जाता है, ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाता है, तो सिर्फ एस ही जोड़ा जाता है। तो ए अपवाद होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये क्या है, अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्शन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फोटो का फोटो ही बनता है, यानी कि एस ही जुड़ता है। अब इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं, टोमेटो देख सकते हैं, जैसे टोमेटो, तो टोमेटो के भी लास्ट में क्या है, ओ है, लास्ट में ओ, और इसके पहले क्या है, टी, तो टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे, यानी कि टी ओ एम ए टी ओ, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ई एस, ठीक है, लास्ट में लगा देंगे ई एस। इसी तरह से पोटैटो हो जाएगा, ठीक है, पोटैटो, पोटैटो से क्या बन जाएगा, ठीक है, तो पोटैटोज,
यानी कि इसके भी क्या है, ओ के पहले टी है, यानी कि टी कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जब भी रहेगा तो उसके बाद में हम ईएस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, और अगर ओ के पहले अगर वोवेल रहेगा तब हम क्या करेंगे कि उसमें लास्ट में बस हम एस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन फोटोज जो होता है, फोटोज एक अपवाद में आता है जिसमें कि ओ के पहले टी है यानी कि कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम क्या किए, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाए हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहां तक जो 4 रूल्स थे, जो 4 इंपॉर्टेंट रूल्स थे, जो भी अब स्पेशल रूल्स थे, वो आपको कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स का बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, फिनोमिनन के लास्ट में ध्यान दीजिएगा, यहां पे लास्ट में ध्यान दीजिएगा, क्या ओ एन नजर आ रहा है यहां पे? क्या यहां पे ओ एन नजर आ रहा है? रुक जाइएगा थोड़ा सा, आपको मैं दिखाता हूं। देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे आपको ये वाला ओ एन दिख रहा है? ठीक है, ओ एन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ए ओ एन लगा हुआ है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ओ एन लगा हुआ है। और जब ओ एन रहता है, ठीक ना, जब ओ एन रहता है तो क्या करते हैं हम, तो क्या करते हैं, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, ओ एन को हटा देते हैं, ठीक है, ओ एन को हटा देते हैं, लास्ट में क्या लगा देते हैं, ए। तो देखिए पी एच ई एन ओ एम ई एन, यहाँ पे भी क्या है, पी एच ई एन ओ एम ई एन, और लास्ट में क्या लगाया गया है, ए। लास्ट में क्या लगाया गया है, ए। तो ओ एन होगा तो ओ एन को चेंज करके ए में कर देंगे। उसी तरह से यहाँ भी है क्राइटेरियन, जो कि अभी एग्जाम्पल में हम बात किए थे, लास्ट में है ओ एन, तो ओ एन को चेंज करके किस में चेंज कर देंगे, ए में, ठीक है। तो ओ एन को चेंज करके हम कर दिए ए में, तो ये बन गया सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है। उसी तरह स्टेडियम हो गया, स्टेडियम में आपको यूएम नजर आ रहा होगा, तो हम लोग ने अभी पढ़ा कि यूएम अगर रहेगा लास्ट में तो उसको भी हम क्या करेंगे, ए में चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि यूएम को हटाकर ए लगा देंगे, तब सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। यानी कि देखिए जो ए है स्टेडियम, स्टेडियम से क्या बन जाएगा, स्टेडिया, ठीक है। आई तक था, यूएम जो है, यूएम को हम चेंज करके क्या कर दिए, ए में चेंज कर दिया, ठीक है, ए में चेंज कर दिया, यानी कि स्टेडियम से क्या बन गया, स्टेडिया। इसी तरह से मीडियम जो होगा, मीडियम जो होगा, यूएम को हटाकर यहां भी ए लगा देंगे, तो मीडियम से क्या बन जाएगा, मीडिया, मीडियम से मीडिया। उसी तरह से बैक्टीरियम, बैक्टीरियम को यूएम हटाकर हम क्या कर दिए, ए लगा दिए, तो बैक्टीरियम से क्या बन जाएगा, बैक्टीरिया। डाटम हो गया जो कि सिंगुलर होता है, तो डाटम में यूएम लगा हुआ है तो ए लगा देंगे, डाटम से डाटा। जैसे मोबाइल का डाटा जो इस्तेमाल करते हैं ना आप, मोबाइल का जो डाटा इस्तेमाल करते हैं, जो डाटा हम लोग जो बोलते हैं हमेशा डेली बातचीत में जो बोलते हैं डाटा, तो डाटा प्लूरल होता है, ठीक ना। डाटा क्या होता है, प्लूरल, क्योंकि हम लोग प्लूरल के वे में ही इस्तेमाल भी करते हैं, एक से ज़्यादा डाटा जो होता है इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम डाटम जो होता है उसका सिंगुलर वर्जन होता है, ठीक ना। यानी कि सिंगुलर नंबर जो होता है डाटा का होता है डाटम, और उसका प्लूरल अगर हम बनाते हैं तब बनता है डाटा, जो कि यूएम को हटाने पे ए लगता है, जिसकी वजह से डाटम से बन जाता है डाटा। तो याद रखिएगा, यानी कि जहां पे लास्ट में अगर ओ एन या फिर यूएम लग जाए तो इसको किस में चेंज कर देना है, ए में, ठीक है, इसको चेंज कर देना है ए में। ओ एन या फिर यूएम लगा दिखे तो उसको हटा के हम लगा देंगे ए, या फिर इसी को चेंज कर देंगे ए में। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अगला जो है वही है यूएम, यानी कि ऑडिटोरियम में यूएम, तो यूएम को चेंज करके क्या कर दिए, ए। यहाँ भी है यूएम, तो यूएम को चेंज करके क्या कर दिए, ए, यानी कि ऑडिटोरियम से हो गया ऑडिटोरिया। इनके ऑडिटोरिया अगर हम बोलते हैं तो वो प्लूरल वर्ड होता है, ठीक ना, वो क्या होता है, प्लूरल होता है। और अगर हम ऑडिटोरियम बोलते हैं तो वो होता है सिंगुलर। उसी तरह से पोडियम, पोडियम जो हो गया, पोडियम क्या होता है, तो सिंगुलर होता है, पोडियम से क्या बन जाएगा, पोडिया। उसी तरह से एक्वेरियम, ठीक है, जहां मछली घर होता है ना, एक्वेरियम, तो एक्वेरियम में यूएम है तो यूएम को हटाकर क्या कर देंगे, ए, यानी कि एक्वेरियम से क्या बन जाएगा, एक्वेरिया, ठीक है, एक्वेरियम से एक्वेरिया, यानी कि एक्वेरिया प्लूरल वर्ड है और एक्वेरियम सिंगुलर, ठीक है। अगला जो है
आगे याद रखिएगा जो यूएस वाला बताएं, यानी कि यूएस जब रहता है ना तो यूएस को चेंज करके क्या कर देते हैं, सिर्फ आई में, यूएस को चेंज करके आई में, इस इन सबको याद रखिएगा, ठीक है। यूएस को चेंज करके आई में, यानी कि जैसे फंगस हो गया, ठीक है, फंगस, तो फंगस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, यूएस, फंगस के लास्ट में यूएस, तो यूएस को हटाएंगे और आई में चेंज कर देंगे, यानी कि फंगस से क्या बन जाएगा, फंगी, ठीक है, आई सिर्फ लगा, यानी कि फंगस से फंगी। कैक्टस हो गया, कैक्टस का यूएस हटाएंगे और आई लगा देंगे, तो कैक्टस से बन गया कैक्टी। उसी तरह से रेडियस से यूएस हटाएंगे और आई लगाएंगे। देखिए पहले से एक आई मौजूद था तो एक आई है, और दूसरा आई किस वजह से लगा, यूएस को हटाने से, तो रेडियस से बन जाएगा रेडियाई, रेडियस से रेडियाई। इसी तरह से और आगे देखिएगा, जैसे फोकस हो गया तो फोकस का यूएस हटाएंगे, ये वाला यूएस जो है ये वाला हटाएंगे, तो यूएस हटाने पे क्या हो जाएगा, फोकी। इस तरह से सिलेबस में यूएस हटाएंगे और लगा देंगे आई, तो सिलेबस से क्या बन जाएगा, सिलेबी। और एक जो अगला जो था वो था, अगर कहीं पे आईएस लगा हो तो आईएस को चेंज किस में करते हैं, ईएस में, ठीक है, आईएस को ईएस में चेंज किया जाता है, ठीक है। बाकी इधर का देखिएगा, अब देखिए बेसिस में जैसे कि आईएस लगा हुआ है, ठीक है, बेसिस में क्या लगा हुआ है, आईएस, तो बेसिस से क्या करेंगे कि यहां से आईएस को हटाएंगे, ठीक है, यहां से आईएस को हटाएंगे और इसको चेंज कर देंगे ईएस में, तो बेसिस से क्या हो जाएगा, बेसिस। जैसे कोई भी बोलते हैं ना बेसिस ऑफ, जैसे बेसिस ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं, या फिर किसी भी आधार पर जब बोलना होता है तो बेसिस बोलते हैं। तो ज्यादा प्लूरल यूज करना हो तो क्या कर सकते हैं, बेसिस यूज कर सकते हैं। उसी तरह से थीसिस जो होता है, थीसिस का प्लूरल क्या हो जाता है, थीसेस, थेसेस हो जाता है, यानी कि ईएस में चेंज कर दिया जाता है आईएस को। इस तरह से एक्सिज को एक्सेज में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, एक्सिज को एक्सेज में, यानी कि आईएस को ईएस में चेंज किया गया। अब क्राइसिस जैसे हो गया, यहाँ पे भी आईएस को क्या हो जाएगा, ईएस में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम याद रखिएगा, ओ एन और यूएम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम एक बार समराइज कर देते हैं इसको। देखिए अगर ओ एन या यूएम लगा रहे तो उसको चेंज कर देंगे हम ए में, ठीक है। अगर यूएस लगा रहे तब क्या कर देंगे, तो इसको हम चेंज कर देंगे आई में, ठीक है। अगर आई एस लास्ट में लगा हो तो आई एस को चेंज कर देंगे हम इसको ई एस में, ठीक है, क्या करेंगे, ई एस में। अगर लास्ट में अगर ओ हो, ठीक ना, लास्ट में क्या हो, लास्ट में ओ, और ओ के पहले भवेल हो, ठीक है, ओ के पहले भवेल हो, तब हम क्या करते हैं, तो एस प्लस करते हैं, यानी कि एस को हम जोड़ देते हैं। और अगर ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तब हम क्या करते हैं कि ईएस को जोड़ते हैं, ठीक है, ईएस को जोड़ते हैं। तो देखिए ये याद रखिएगा, ये इतना याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक ना, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे बोला गया है एन अर्थक्वेक, ठीक है, एन अर्थक्वेक इज अ रेयर फिनोमिनन। अब देखिए सॉरी रेयर फिनोमिना, क्या ये सेंटेंस जो है सही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है इज, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इज, यानी कि सिंगुलर है, ठीक है। यहां भी लगा हुआ है एन, यानी कि एक। अर्थक्वेक जैसे भूकंप जो होता है, यानी कि अर्थक्वेक, वो एक रेयर फिनोमिना है। रेयर फिनोमिना का मतलब घटनाएं होता है, ठीक है। वैसे फिनोमिना हम लोग अभी पढ़े कि फिनोमिना जो है ना, फिनोमिना प्लूरल वर्ड है, बल्कि फिनोमिना सिंगुलर नहीं होता है, बल्कि फिनोमिनन सिंगुलर होता है। फिनोमिनन सिंगुलर जिसके लास्ट में ओ एन लगा हो, और ओ एन को जब हम ए में चेंज कर देते हैं तब वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्लूरल। तो देखिए अगर यहाँ पे इज लगा हुआ है यानी कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे फिनोमिनन, ठीक है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, PHENOMENON, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ON, यानी कि फिनोमिना नहीं होगा बल्कि क्या रहेगा, फिनोमिनन। उसी तरह से व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन,
यहाँ पर भी देखिए इस सेंटेंस में भी गलती है कि इज अगर लगा हुआ है तो सिंगुलर होना चाहिए, बट यहाँ पे क्राइटेरिया जो होता है वो तो प्लूरल वर्ड है, अभी हम लोग ने देखा, तो क्राइटेरिया नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन। ठीक है, क्राइटेरियन। ठीक है, अगला देखिए, दिस गवर्नमेंट हैज प्लान्ड कंस्ट्रक्ट मेनी स्टेडियम्स इन डिफरेंट सिटीज। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला जा रहा है मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत। ठीक है, एक से यानी कि ज्यादा, यानी कि एक से अगर ज्यादा बोला जाएगा, ठीक है, एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल का बात हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्लूरल का। किसका बात हो रहा है, कंस्ट्रक्ट करने का, बनाने का बात हो रहा है। तो स्टेडियम्स, ठीक है, स्टेडियम्स जैसे क्रिकेट जहां पे होता है ना स्टेडियम में, वो वाला स्टेडियम्स। तो देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी के लास्ट में यूएम लगा हो, ठीक है, अगर किसी के लास्ट में क्या लगा हो, यूएम लगा हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, तो हम एस नहीं लगाते हैं बल्कि यूएम को हटाकर, ठीक है, यूएम को हटाकर ए लगा देते हैं। ठीक है, यूएम को हटाकर ए लगा देते हैं, यानी कि क्या स्टेडियम लिखना सही होगा, तो नहीं, स्टेडियम नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, स्टेडिया। ठीक है, स्टेडिया। ठीक है, स्टेडियम की जगह पे क्या होना चाहिए, स्टेडिया होना चाहिए। चलिए अगला 3 एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देयर वेयर मेनी कैक्टस अराउंड द विलेज, यानी कि गांव के आसपास, यानी कि देयर वेयर यानी कि जहां तहां जो है, बहुत मेनी यानी कि बहुत सारे कैक्टस है, यानी कि नागफनी है, यानी कि गांव के चारों ओर जहां तहां बहुत सारे नागफनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बहुत सारे नागफनी का, तो यानी कि प्लूरल होना चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा है तो कैक्टस लिखना सही नहीं होगा। ठीक ना, यहाँ पे कैक्टस लिखना सही नहीं होगा, बल्कि क्या करना चाहिए, तो कैकटी। ठीक है, यूएस को चेंज करके क्या में कर देते हैं, तो आई में, यूएस को चेंज करके आई में, यानी कि कैक्टस से क्या हो जाएगा, तो कैकटी हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखिएगा, दीज माइनर फंगस आर जनरली टर्म्ड वेट रोट। अब देखिए फंगस का यहां पे जैसे बात किया गया माइनर, ठीक है, माइनर यानी कि कम है, लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं होता है कि एक, कम होने का मतलब एक नहीं है कि एक, यानी कि एक से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, कम का माइनर का बात किया गया है तो देखिए यहाँ पे जो फंगस है, फंगस नहीं लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो फंगी। ठीक है, प्लूरल होना चाहिए, यानी कि फंगी होना चाहिए, क्योंकि फंगस क्या है, फंगस सिंगुलर वर्ड है, फंगस से क्या बनता है, फंगी। यूएस को हटाकर क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और क्या होना चाहिए, फंगी। अगला, एजुकेशन इज द करेंट फोकी ऑफ पब्लिक डिबेट। अब देखिए एजुकेशन के साथ लगा हुआ है यहाँ पे इज, बट यहाँ पे यूज क्या किया गया है, फोकी, जो कि फोकस का प्लूरल क्या होता है, फोकी। तो फोकस का प्लूरल फोकी है, और यहाँ पे है इज, यहाँ पे क्या है, इज, यानी कि यहाँ पे है सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए सिंगुलर। तो यानी कि फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि सॉरी फोकी नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो जैसे बहुत सारे नाउन्स जो है हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, बहुत सारे नाउन्स जो है हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, कुछ कमेंट कीजिएगा, अगर आपको डाउट हो या फिर कुछ भी ऐसा बोलना हो हमसे तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसे ही लेक्चर्स के साथ आप पढ़ते रहें और सीखते रहें।